आंखें बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यगण जो कि हमारे द्वारा बनाए गए डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल हैं, इन सभी को यहाँ दरबार में उपस्थित रखते हुए कृपा करके मेरी ही तरह उन्हें भी स्वस्थ करने की कृपा करें। इसी प्रकार मेरे द्वारा किए गए सभी संकल्प स्वयं के लिए अथवा परिवार के सदस्यों के लिए सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। हम सभी के रोग और कष्ट हम सभी के शरीरों से अलग अलग ही निकाल कर न दूसरे के रोग और कष्ट हम सभी में आने जाने ना पाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनके सभी संकल्प पूर्ण किए जाएं। दरबार में कराए जाने वाले सभी संकल्प, यदि कोई इनके संकल्प छूट गए हों तो वह संकल्प भी इनके पूर्ण कर दिए जाएं और इन्हें पूरी तरह से स्वस्थ किया जाए। इनके परिवार के सदस्यों को भी जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, उनके आत्म शरीरों को भी खींच के यहीं पर रखा जाए, सूक्ष्म शरीरों को ही रखा जाए सभी को खींच के, और इस संकल्प में उन्हें भी शामिल कर लिया जाए। बैलेंस। सभी के कपाल, मूलाधार और आज्ञा चक्र खोल दिए जाएं। सभी की सूजन खींच के लाई जाए पैर तलुए से मस्तक पे। मस्तिष्क में जड़ करके सूजन को बाहर निकाल लिया जाएगा चक्र से। ओम नश करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस। सूजन खींची जाए, पूरी नष्ट कर दी जाए। बैलेंस। सारा क्रोध छीन लिया जाए इन लोग बचा हुआ। ओम शिव। आज्ञा चक्र से बाहर खींच के सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस। ओम। सभी की कुंडलिनी अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी कर दी जाए। कुंडलिनियों की सभी की ऐंठन समाप्त कर दी जाए। कुंडलिनी शांत, एकदम शांत और शांत। बैलेंस। प्रहार। स्थूल प्रहार पूरा सब शक्तियां की स्थूल चिकित्सा कर दें। ओम।
3 बोलते ही पूरी तरह स्वस्थ करके वापस आएंगे। 1 2 3 शिव। बैलेंस। वापस शिव। सभी के वो तूरी शरीर नष्ट कर दिए जाएं जो इनके जीने में बाधक है। सतरंगी प्रहार। सभी का आलस्य नष्ट कर दिया जाए। दिन में सोने की, रात में जागने की स्मृतियां नष्ट की जाए। सभी का आत्मविश्वास बढ़ा के रखा जाए और दरबार का आकर्षण और समय बढ़ा दिया जाए। हम सभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे सदैव। ऐसी स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं सदा सदा के लिए। बैलेंस। सभी की कुंडलिनी 3 सेकंड के लिए ऊपर चढ़ेगी, विशुद्धि चक्र तक ऊपर जाएगी और वापस पुनः अपने स्थान में बैठ जाएगी शांत होकर। 3 सुनते ही कुंडलिनी ऊपर चढ़ेगी, सारा रास्ता खोलते हुए। 1 2 3 शिव। वापस अपने स्थान पर। बैलेंस। गणेश द्वार, ब्रह्म द्वार और विष्णु द्वार खोल करके पुनः बंद कर दिया जाए। ओम। इन सभी लोगों को दरबार के महामृत्युंजय के कवच का आवरण प्रदान किया जाए। ओम शिव। चारों ओर बाहर, आवरण के बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए। कोई भी आसुरी नकारात्मक शक्तियाँ, उनकी स्मृतियाँ, उनकी इच्छा, विचार, आशाएं ना तो इन सब में कहीं प्रवेश कर सके, ना ही बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। ऐसा कोई भी करने का प्रयास करे तो उसे संहार कर दिया जाए। शिव। बैलेंस। बैलेंस। कपाल बंद, आज्ञा चक्र और मूलाधार बंद कर दिए जाए। बैलेंस। हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे। ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं समय भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं सदा सदा के लिए।
बैलेंस। गंगा, ओम, विंध्यवासिनी, इन सब में अपना प्रभाव छोड़ दें। अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठा लें और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। आपस में दोनों हथेलियां नीचे रखें, जांघों पर या जमीन पर 3 थपकी दे दें। आपस में रगड़ें दोनों हथेली, आंखों पे रखें, ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें सब लोग खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सूजन के संबंध में आप लोगों ने डिस्कोर्स में सुना होगा ध्यान से लगभग, तो सभी को पता होगा सूजन के संबंध में कि कैसे उसको हटाना है। पता है सभी को? डिस्कोर्स सुने सबने? ठीक। 2 रुद्राभिषेक के पुण्य अंश इन सबको दिए जाए, शक्ति संतुलित कर दी जाए, बैलेंस। जो 2 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश आप सबको दिए गए हैं ताकि आपकी शक्ति संतुलित रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, ये आपको 1 वर्ष के अंदर करने हैं। चाहे दरबार में आते जाते कर लेंगे, चाहे अपने घर पर ही आस पड़ोस के ब्राह्मणों को बुला करके आप रुद्राभिषेक अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि डिले हो तो बाबा से प्रार्थना कर लें, अन्यथा कर लेना ज़्यादा उचित रहता है। आप लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। जो भी आप में समस्याएं थी, कष्ट थे, शारीरिक मानसिक, समाप्त किए जा चुके हैं। इसके पहले जो पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक कष्टों की बात थी, दरबार ने वो सभी प्रक्रिया पूर्ण कर दी है आपकी। अब आप अपने अपने क्षेत्र में जब उसके लिए प्रयास करेंगे तो सफलता पाएंगे। जो शारीरिक समस्या रह गई वो मानसिक और जो शारीरिक है 2 प्रकार की है, दोनों पे काम किया गया है। अगर शारीरिक बात करें तो तमाम तरह की सर्जरी की गई हैं आपकी सूक्ष्म शरीरों में, जिनका की प्रभाव आपके शरीर पर अभी है, जिनका की प्रभाव आपके शरीर पर अभी भी है, वो आपको दिख पा रहा है। तो सभी कार्यक्रम आपके जो संपन्न हुए हैं उसमें जो 1 दिवसीय हवन की महिमा है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने 1 दिवसीय हवन किया है तो इतनी अत्यधिक ऊर्जा है उसमें, इतनी ऊर्जा है जिसके कारण आपको बहुत मैनेज नहीं करना पड़ता। बड़े आराम से आपकी गंदगी जाती है और बड़े आराम से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, जैसे कि दूर हुए हैं, जैसे कि हम आपको गिनाते हैं। कुछ कॉमन रोग हैं, बड़ी वेरी कॉमन, जो 90 से 95% लोगों में रहते ही हैं, जो समस्याओं से निकल के आते हैं भोगते हुए। जैसे डिप्रेशन है,
एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे सुसाइडियल थॉट्स हैं, आत्महत्या, हत्या के विचार, पागलपन जैसा गुस्सा, भयानक गुस्सा, एग्रेसिव, हाइपर एक्टिव, जैसे घबराना, चिल्लाना, भयभीत होना, ये तमाम उलझन, ये बहुत कॉमन है। ये आप सबकी समाप्त हो चुकी है। डिप्रेशन भी समाप्त हो चुका है। ये वो रोग हैं जो चिता के साथ जाते हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसकी कोई औषधि है भी नहीं। जिंदगी भर खाते रहिए, डॉक्टर ही बोलेगा पूरा जीवन खाना है। जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब उसके लक्षण हैं रोगों के। ये रोग नहीं है। ये सब आपका खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है आज से। कोई डिप्रेशन किसी में शेष नहीं, एंजाइटी शेष नहीं, किसी में हत्या आत्महत्या के विचार आ नहीं रहे, ना आएंगे, समाप्त हो चुके हैं। जो हम बोलते जा रहे हैं सब चेक करते जाएं, क्योंकि ये सब समाप्त हो चुका है। एक और बहुत कॉमन समस्या है ओसीडी। जो ओसीडी है वो लगभग 95% परिवारों में किसी के अंदर कम रहती, किसी में ज़्यादा रहती है। वही वाली बीमारी, सब गंदा गंदा दिखाई देना। पत्नी को पति गंदा दिखाई दे रहा है, पति को पत्नी गंदी दिखाई देती है, बच्चे गंदे दिखाई देते हैं, एक एक सामान गंदा दिखाई देने लगता धीरे धीरे। और महीना भर में सूखे फिर धो देते हैं, धोते ही रहते हैं। दिन भर हाथ धो रहे हैं साबुन से। घर परिवार का कोई सामने दिख जाए उसको धो देते हैं। ये ओसीडी है बड़ी स्मार्ट बीमारी, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसा लगता नहीं, आनंद पूरा है। ये समस्या भी आपकी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, किसी में भी शेष नहीं। पत्नी जैसे पति को देखती सामने, गंदा आ गया, सुअर अंदर ही मन में चल रहा है, गंदा गधैला आ गया। अब बेचारा नहा धो के बाथरूम से निकला है, उसके बाद इसे गंदा ही दिख रहा है। मेरे पास तो कई केस इससे आए कि पत्नी को भयानक ओसीडी थी, तो वो बकायदा कैंची लेके खड़ी होती थी, बच्चों को पकड़ के नटाई में यहाँ गले में लगा देती थी। चलो सब बाकी चलो बाथरूम में, सब बाथरूम में नहीं, अभी इसे घुसेड़ देंगे। अब बेचारे पति और बच्चे सब बाथरूम में, सब नहाओ। जब सब नहा के निकले, जिसको कैंची लगाई रहती थी उसको लेके वो अंदर, चल तू भी नहा। और जब कोई न पकड़े में आए तो जाती थी किचन में, वो छुरा ले आती थी बड़ा वाला, और अपने लगा लेती थी। सब चलो बाथरूम में, नहीं भी अंदर करते हैं अपने। अब पूरा घर भर बाथरूम में। हाँ किए हैं अटैक। तो अद्भुत रोग हैं, बड़े शानदार टाइप के रोग हैं, जाने भी ना कोई काम भी पूरा। अच्छा, मैं बहुत छोटा था तो अपने ननिहाल गया, तो पड़ोस में एक परिवार था, ब्राह्मणों का परिवार था। तो जो पंडिताइन चाची थी, हम लोग चाची कहते थे, वो दिन भर अपना घर धोया करें, पूरा मोहल्ला उनको देवी मानता था। बड़ी पवित्र है चाची। चाची दिन भर धो रही हैं, एक मिनट चाची खाली नहीं, पूरा घर भर धोए डाल रही है। दिन भर कपड़े सूख रहे हैं बाहर, चाची लगी धोने में, कपड़े सूखे रात तक, सवेरे फिर चाची धोए पड़ी हैं। देख कपड़ा, और चाचा बाहर चरपैया मत्थे फांस रख के बैठे रहा करते धूप में।
तो हमारे तो गांव के रिश्ते से मतलब नाना नानी लगते थे। तो हमको भी लगे यार कि नानी बड़ी पवित्र है, वाकई में देवी है। तो धो रही दिन भर, इतना पवित्र है, दिन भर नहा रही, दिन भर धो रही। अब पता लगा जाके भैया ये तो बीमारी है, खतरनाक वाली बीमारी। जब आयुर्वेदाचार्य हुए तब पता लगा भैया ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। और ये बीमारी कितनी खतरनाक है जरा सोचो कि कहीं जाओ अगर किसी घर में तो रुक न सके 10 मिनट, इतनी बड़ी। अब इसमें होता क्या था, जो गंदी स्मृतियाँ होती थी वो गठबंधन बना के, मान लीजिए महिला को ज़्यादा ओसीडी की प्रॉब्लम है तो उसके साथ गठबंधन बना लेती थी, पति पत्नी का रिश्ता अंदर के सूक्ष्म शरीरों के साथ, और फिर सबको सब गंदा गंदा, कोई हमारी धर्म पत्नी को छू न ले, ऐसी व्यवस्था बनाए अंदर वाले। और जब विदा हो जाते हैं तो फिर आप तो आप हो, आप बिल्कुल साफ हो, गंदगी नहीं है। तो ये रोग भी आपके सबके समाप्त हो चुके हैं। बड़ा खतरनाक टाइप का मीठा रोग है ये, स्वीट टाइप का है। इसमें खराब क्या है, ना ही तो रहा है आदमी। हाँ मतलब छू लो, हाथ धो लें नानी, हाँ ठीक, हाँ। तो ये समस्या भी आप सबकी समाप्त हो चुकी, किसी में भी नहीं बची है। आप एकदम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये बीमारी भी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है इस संसार में। चिकित्सा विज्ञानी भी कहते हैं कि भाई इसका इलाज नहीं, लेकिन दवा खाओ, वो भी बड़े मज़े में है। देखिए कितने कितने मज़ेदार पे और मज़ेदारी है, ये भी मज़ेदारी है। कहते हैं कि ओसीडी का कोई इलाज नहीं है तो फिर क्या करें, दवा खाओ। अब जब इलाज है नहीं तो दवा क्या खाएं, लेकिन नहीं दवा खाओ। अब मरता का नहीं करता, दवा खा रहे हैं। अब बताइए इसका इलाज ही नहीं, दवा कौन से खिला रहे हो। तो वो मानसिक समस्या है, शारीरिक इलाज हो रहा वो होता नहीं है। तो इसकी कोई औषधि नहीं बनी, ये केवल ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से ही समाप्त होती है, जो समाप्त हो गई है। और कभी भी आपको नहीं होगी ओसीडी, आपके खानदान में नहीं होगी कभी। जितने लोग आपके डीएनए गुर्जा पथ में शामिल हैं, उनका जब खानदान बड़ा होगा उनमें किसी की बीमारी नहीं होगी। तो ये सब समाप्त हो गई। जैसे एक और ऑटोइम्यून डिजीज़ है, रोमेटिक आर्थराइटिस है। वो जो रोमेटिक आर्थराइटिस है वो जोड़ जोड़ में दर्द उत्पन्न करती है। ये जो दर्द है ये जाता नहीं, कभी बढ़ता ही जाता है भविष्य में, कभी नहीं कम नहीं होता, पूरी तरह बढ़ता जाता है। और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे पूरे शरीर में काबू कर लेता है और कभी नहीं समाप्त होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आपका शरीर ही आपको खाना शुरू करता है। कैसे खाता है, जैसे पितृ अपने ही हैं, पितृ स्मृतियाँ अपनी ही हैं, अपनी तो हैं, तो अपने को खाने लगते हैं, अपने वंशजों को। वही स्मृतियाँ उल्टा खाती हैं। ऐसे ही स्थूल शरीर में ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमारे ही सेल्स जो हैं हमारे विरुद्ध खतरनाक बन के और हमारे ही सेल्स के, शरीर के सेल्स को, कोशिकाओं को खाने लगते हैं उल्टा। तो धीरे धीरे मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वही है, स्थूल में चल रहा है, उधर सूक्ष्म में चल रहा है, एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो वो जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है उनमें रोमेटिक आर्थराइटिस भी आती है, रोमेटाइड भी आता है बच्चों में जो हो जाता है। ये सभी चीज़ें आज से समाप्त हो चुकी हैं, आपकी किसी में शेष नहीं है। जोड़ जोड़ के सारे दर्द, पोर पोर के दर्द सब खत्म हो चुके हैं पूरे। ये किसी औषधि से भी दर्द नहीं जाते हैं, वो खतरनाक पेन होता है। सब माइग्रेन खत्म, बचा नहीं, हमेशा के लिए खत्म। रीढ़ की हड्डी के कष्ट और दर्द खत्म, उनकी सर्जरी तमाम हुई, आपके सब सूक्ष्म में सब ठीक हुए हैं।
घुटने आपके बिल्कुल नए हो गए हैं, जिनके घुटने बदलने थे नए हो गए हैं, एकदम अच्छे हो गए हैं। कोई रोग और कष्ट आपके शरीर में बचा नहीं, न मानसिक न इस प्रकार के कोई शारीरिक। जो असाध्य रोगी हैं, जो कभी ठीक ही नहीं हो सकते थे, वह रोग भी उनकी जड़ें कट जाती हैं, वह स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, जिनके कारण वह रोग बना। आप चिकित्सा ऊपर ऊपर करते रहते हो, नीचे नीचे बढ़ता रहता है। आप 5% चिकित्सा कर पाते हो, तब तक 10% बढ़ जाता है, तो कभी समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता रोग। तो वह रोग भी पूरी तरह से जड़ कट जाने के कारण धीरे 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 वो चिकित्सा जो आप कर रहे होते हैं, वही औषधियाँ जो काम नहीं कर रही होती हैं आप में, वही औषधियाँ आप में कार्य करने लगती हैं और आप स्वस्थ होते हो, अच्छे होते हो। तो इस तरह के तमाम रोग और कष्ट चले गए, कुछ बचे नहीं। तमाम शरीर के अंदर के कष्ट है, रोग है, दरबार उनको भी स्वस्थ करता है, आपको ठीक करता है, तमाम ट्यूमर्स हटाता है, कैंसर की गांठें और तमाम गंदगी सब हटाता है दरबार, और आप बिल्कुल अच्छे होते हो। तो आप अच्छे हुए हैं इसका प्रमाण है। जो बच्चे पढ़ना लिखना नहीं चाह रहे थे, आपके मन नहीं लगता था, अपने बच्चों से आप पूछेंगे, बताएंगे कि हाँ अब पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद भूल जाते थे, अब भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा सब बच्चों को। साथ में याददाश्त जो है मजबूत होने के साथ साथ एकाग्रता बढ़ाई गई बच्चों की, जीने की इच्छा बढ़ाई गई है बच्चों की। बच्चों के अंदर जो मोबाइल देखने की बहुत इच्छा थी, इसको नष्ट किया गया है। केवल अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तु ही देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। ऐसे करके बहुत चीज़ें नष्ट की गई हैं, गंदगी, और आप स्वस्थ हैं। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे, उन्होंने संकल्प लिया है, तो उनका मांस मदिरा खाने पीने का भी मन समाप्त हो गया है। पूछ के देखिए जो खाते पीते थे, उनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है खाने पीने की, सब नष्ट कर दी गई है। जैसे काल सर्प दोष काटा गया है सबका। आप आंख बंद करके सब देखेंगे, लाइन से सब लोग आंखें बंद करके देखिए, आपको एक जिंदा सर्प नहीं दिखाई देगा चलता हुआ। आंख बंद करके देख लें, सारे लोग चेक कर लें, कुछ भी नहीं आपको नजर आएगा। कोई सांप आप नजर नहीं आएगा, होगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, कुछ नजर नहीं आएगा। पूरा देख डालिए, कोई कष्ट दिखेगा ही नहीं। उससे अर्थ यह हुआ कि आपका काल सर्प दोष कट चुका है पूरी तरह। जब ना दिखे, पूरी कोशिश करिए, कुछ भी आपको दिखाई सुनाई नहीं देगा, कोई सर्प पर पूरी ताकत लगा लीजिए। नहीं दिखे मतलब काल सर्प दोष कट गया है। अगर दिखाई पड़े तो समझ लो काल सर्प दोष अभी आपका नहीं कटा है। किसी को सर्प दिखा? नहीं दिखा। ये प्रमाण है कि काल सर्प दोष कट गया है आप सभी का। जैसे सब रोग नष्ट हुए हैं, ऐसे ये सब दोष भी नष्ट हुए हैं। आपका दरबार प्रमाणों वाला दरबार है, प्रमाण देता है और प्रमाण आप स्वयं देते हो, हम नहीं देते। अनुभव आपको होता है, प्रमाण भी आप देते हो कि यहाँ नहीं दिखा, तो आपको प्रमाण नहीं दे सकते। लेकिन आपका दरबार सभी को प्रमाण देता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि रोग क्या है और आरोग्य क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो आप पूरी तरह से सब कष्टों से बाहर आ गए हैं। एक दिवसीय हवन में इतनी ऊर्जा है, आपने एक ही दिन में किया, और हवन अनुष्ठान आज संकल्प करके हमसे मिल रहे हैं, एक दिन में सब उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप पूरी तरह स्वस्थ हुए हो और हमेशा ऐसे स्वस्थ बने रहेंगे। जो लोग यहाँ हैं वह भी स्वस्थ हुए हैं, जो यहाँ नहीं, घर पर हैं, नहीं आ पाए हैं किन्हीं कारणों से, वह भी स्वस्थ हुए हैं। कि सब कुछ नष्ट हो चुका होता, कुछ बचता नहीं है। और अगर आप बाई चांस कहते हैं कि वो न संकल्प करता है, न उसके लेपन लगाता है, फिर भी थोड़ा लंबा समय लगेगा उसको ठीक होने में, लेकिन वो भी ठीक होता है। लेपन आप करते हो तो काल 4-6 महीने में सारी गंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो करके, और हमेशा के लिए अच्छा होता है। और नहीं तो 2-4 साल लग सकते हैं,
5 साल लग सकते हैं अगर लेपन नहीं करता है सूजन जाने में। सूजन तो जाएगी जाएगी क्योंकि सूजन की जड़ तो कट चुकी है, लेकिन लंबे पीरियड में जाएगी। लेपन करते हैं तो जिस कम समस्या आ रही 3 माह में, ज़्यादा समस्या आ रही तो 6 काम खत्म। तो आप अच्छे होते और अच्छे हो गए। तो अभी आप लोग एक एक परिवार वहाँ पे आएंगे, दरबार के सेवक जो हैं आपको एक एक करके चेक करेंगे। आप वहीं पर अपने का स्व परीक्षण करेंगे। स्व परीक्षण करते हुए उठ बैठ के, चल फिर के, शारीरिक मानसिक रूप से सब चेक करके जब वहाँ आपको लगे कि हाँ हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, तो मेरे समक्ष आएंगे, दरबार को धन्यवाद करते हुए जाएंगे। लेकिन अपने को वहीं चेक कर लेंगे कि कोई कष्ट वहाँ पे शेष ना रहे। और मेरे से उसी कष्ट के बारे में चर्चा करें जो कष्ट आप मेरे सामने खड़े होकर पहले अपने आप चेक कर लीजिए, मुझसे बोलने के पहले अच्छे से वहीं चेक कर लीजिए। कुछ हो रहा तो वहीं बोलिए, दरबार के सेवकों से मुझे कष्ट हो रहा है, तो यहाँ कष्ट आपको बोलना ही ना पड़े मुझसे, आप वहीं बोलिए, वहीं समाप्त हो जाएगा कि मुझे कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके परिवार वहाँ खड़े होंगे, दरबार के सेवक आपको टेस्ट करके मेरे समक्ष भेजेंगे। यहाँ धन्यवाद करते बाबा को आप लोग जाएंगे। ओम।
हाँ बेटा, खुश रहिए। बाबा जी प्रणाम। खुश रहिए। मैं जबलपुर से आई हूँ। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। अभी यहाँ मैं अकेली हूँ। बाबा जी मेरा ऑपरेशन हुआ था 5 महीने पहले, और मेरी शादी भी 5 महीने पहले ही हुई है कि 8 जुलाई को मेरी शादी हुई बाबा जी। आप आंखें बंद कर लें। ऊर्जा वृत्ति प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अब आप मूवमेंट करिए, चले फिरे, उठे बैठे, चेक करें। अब देखें कोई आपको कष्ट किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक अगर हो रहा है तो अच्छे से परीक्षण करें। पहले अपने आप को खूब अच्छे से करें, 1 बार 2 बार अच्छे से कर लें। यदि कुछ हो तो बताएं। नहीं बाबा जी, बस वो जो सर्जरी हुई थी वो घाव नहीं भर रहा है, उसी में बस तकलीफ है जिसकी बताइए, कोई कष्ट है किसी प्रकार का? नहीं गुरुजी, बस कष्ट यही है। कोई घाव नहीं भर रहा आपका? जी गुरुजी। कहाँ पर घाव है? गुरुजी मुझे मूलाधार के बाजू में ऑपरेशन हुआ था परसों। सर्जरी हुई है? जी। कितने दिन हो गए सर्जरी हुई? सर गुरुजी आज पूरे 5 महीने हो गए। आंखें बंद करो। जैसे सर्जरी हुई थी जिसके लिए डॉक्टर के पास आप गए थे, उसके पहले ये देखिए, जब से आपको एक कष्ट हुआ, कब से आपको कष्ट लगता है था? 25 जुलाई से। इसी 25 जुलाई है 22 में? इसी 25 जुलाई से गुरुजी। ठीक। जब सर्जरी कराई तो पहले जब कष्ट हुआ तो वो देखिए, फिर जब सर्जरी कराई वही देखिए, सब देखिए, देखते जाइए। सब नष्ट किए। कर्म भोग कर्म बीज कारण से लागे लाए उनसे कर्म भोज कर्म नष्ट। बैलेंस। भविष्य की नष्ट कर दिया, चित्रण से भी नष्ट कर दिया। 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए। अब चेक करिए वहाँ कोई कष्ट है जहाँ पे सर्जरी हुई थी? बेफिक्र बैठिए, एकदम बेफिक्र बैठिए। गुरुजी बैठने में बस हो रहा है, चलने फिरने बैठने में। पहले तो बराबर हो रहा था, परमानेंट हो रहा था। रुक रुक के होता है गुरुजी। ठीक। अब रुक रुक के हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा गुरुजी। फिर से बैठिए। खड़े होइए, खड़े। अब कहीं हो रहा है? बस वही हो रहा है गुरुजी। ठीक। नहीं, अब वैसा कष्ट हो रहा है जैसे हो रहा था? नहीं गुरुजी, रात को बहुत कष्ट होता है, नींद नहीं आती डर के मारे। बेटा हाँ, कष्ट तो जी, कष्ट है। अभी नहीं है। अब तो नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है। अब वो नहीं होगा। जी गुरुजी। ठीक है, खुश। गुरुजी और यहाँ लेपन इस सिर साइड पे ना, करिएगा। यहाँ पर एक गिठान हो रही है गुरुजी। लेपन करिएगा सिर पे, कोई कष्ट नहीं है। गुरुजी सब आपने मुझे समाप्त। महामृत्युंजय का बोला था, वो मैं अभी नहीं करा पाई, रिसेंटली आई थी, तो आने वाले में करा लूंगी करा उसको। लीजिए, करा लीजिए। जी अभी तो गुरुजी। मैंने आवरण दे ही दिया है कवच का। जी, बाकी आगे करा और लीजिएगा। गुरुजी सभी डॉक्टर को आवरण दिया है हमने, सभी लोगों को दिया है। डॉक्टर बोला था आप आओगे तो कहीं मेरी सर्जरी तो नहीं कर देगा, मैं वापस आपको लग रहा है सर्जरी होनी चाहिए दोबारा? वहाँ गुरुजी घाव में से पस आती है। आपको लग रहा है कि वहाँ सर्जरी होना चाहिए? अभी की बताओ, आज की न कल की। मैं नहीं चाहती गुरुजी सर्जरी, आप ही तुम्हारे कर दो चाहने जो न करना। चाहने से नहीं होता। हम जो सवाल करें उसका उत्तर सीधा सीधा दो। तुम्हें लग रहा है कि अब सर्जरी करानी पड़ेगी?
पता नहीं गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ 5 महीने से। चलो भी ठीक है, कराना सर्जरी फिर। नहीं गुरुजी प्लीज, मैं यहीं से क्यों ठीक कर भ्रमित दूँ। हो रही हो? इतना भ्रमित काहे को हो? मैं इतने प्रश्न का उत्तर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं बहुत डर चुकी हूँ एक तुम्हें बार कोई कष्ट है? अब कोई कष्ट है वहां पे तुम्हें? नहीं गुरुजी। तो जब कष्ट नहीं तो काहे के लिए सर्जरी कराओगी? इसी से बचना। आंखें बंद करो, इनके सभी भय नष्ट कर दिए जाए। ओम शिव। और डॉक्टरों ने जो इनसे कहा है, जिसे भयभीत हुई वो भय भी नष्ट किया जाए। ओम शिव। निर्भय किया जाए इनको पूरी तरह, भय मुक्त किया जाए, अभय प्रदान किया जाए। बैलेंस 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, आप मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। आप खड़े हो, आप बताइए। नहीं गुरुजी कोई दर्द नहीं हो रहा अभी ज्यादा। कोई कष्ट नहीं? क्या को लगता है इस समय? अपना आकलन करिए कि क्या ऐसी स्थिति में अब आपको सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। कोई भय लग रहा है अब? खुश रहो, कुछ नहीं है, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं गुजरात से आई हूँ, अहमदाबाद से। हाँ जी। 4 लोग हैं हमारे डीएनए में। डीएनए में 4 लोग हैं, 2 आए हैं। 2 लोग कौन नहीं आए? मेरे पापा और मेरा भाई। ओके, आंख बंद करिए। उठ जाओ, प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलें, अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया, मूवमेंट करके देख लिया, चल फिर लिया, चलिए फिर देखिए, अब कोई कष्ट तो नहीं। आप कोई कष्ट? गुरुजी मेरे को अंदर से कोई बोलता है, बातें एक करता बात है सुन मेरे लीजिएगा से। फिर, मैंने अभी कहा, शायद ध्यान से सुना नहीं आपने। मुझसे कोई भी कष्ट बताने के पहले एक बार आप परीक्षण पहले जरूर कर लो कि क्या ऐसा हो रहा है। आप पुराने वाले में चरखा मत काती गए, यहाँ पे आप पुराना चरखा काट रही हैं फिर से। चेक करिए पहले, कोई बोल रहा है, कोई दिखाई सुनाई दे रहा तो बताइए। मैं हैरान परेशान हो गई हूँ इससे, निकाल दो गुरुजी। किसको निकाल लें? तुम्हें निकाल लें? अंदर से कोई बोल रहा है। तुमको निकाल लें? अब कोई है अंदर, कुछ बोल रहा है कोई कुछ? अब खड़े खड़े पुरानी बातें बोली जा रही हो। वर्तमान में आइए, चिकित्सा हो चुकी है। आप कोई कुछ बोल रहा हो, बताइए क्या बोल रहा है हमें, तो हम बताएं फिर तुम्हें। आँख खोलिए, सुनाई दे रहा कुछ अब? झूठ बोलोगे तो दोबारा दे देंगे वापस, अगर हाँ किया। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है। लगता नहीं है, कुछ सुनाई दे रहा है आपको, तो क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और क्या बोल रही हो? कुछ तुम्हें सुनाई दे रहा है अंदर? अब नहीं दे नहीं सुनाई दे रहा है, और फिर भी कह रहे हो हाँ सुनाई दे रहा है। झूठ नहीं तो और क्या, सत्य है ये। ब्रेन डिसऑर्डर था, पगला गई थी आधी से ज्यादा, तुम पागल हो गई थी, हो गई थी। कुछ भी नहीं, फिर भी सुन रही हो, कुछ भी बोल रही हो, तो पागलपन नहीं तो और क्या है ये। और अभी भी आप झूठ बोले जा रहे हो, सुनाई कुछ नहीं दे रहा, फिर भी बोल रहे सुनाई दे रहा है, और फिर आप ही बोल रहे हो कि नहीं सुनाई दे रहा है। ये ऐसे, इसी को तो पागलपन कहते हैं। चेक करिए फिर से अच्छे से अपने आप, स्वयं चेक करिए, हाथ अलग करिए। जो आपको सुनाई देता था, आप प्रश्न उत्तर करती थी, करिए, देखिए कोई प्रश्न का आपको उत्तर आ रहा है। वो अभी नहीं बोल रहा है। हाँ, नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा है।
तो कोई होगा तब ना बोलेगा ना, पहले तो कोई था ना अभी कोई है, वो तो ब्रेन डिसऑर्डर है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। और गुरुजी इनको नींद की दिक्कत है अभी। बेटा ब्रेन डिसऑर्डर था वो तो उसी में आता है, तमाम समस्याएं होती बेटा मानसिक, अब वो सब चली गई, कुछ बचा नहीं। आपने एक दिवसीय हवन किया, एक ही दिन में गायब हो जाता, नहीं तो ये रोग इनको जिंदगी भर पागल करके रखता। और डायरिया भी हो जाता है इनको। इनको तो हम गिनाएंगे तो ये पेज भर जाएगा पूरा समस्या से। 5-6 महीने चलता है गोली खाने के बाद। अब ये टना टन है, फर्स्ट क्लास है। अब कोई आपको कष्ट, ठीक है धन्यवाद। आप नहीं मम्मी को दो, वहाँ है आपकी, हाँ, अब कोई आपको कष्ट किसी प्रकार का, नहीं है। खुश रहिए, प्रसाद लीजिए, लेपन कराना बेटा, ठीक है। 6 महीने गुरुजी? हाँ बेटा, 6 महीने तक, 6 महीने तक लेपन। 6 मंथ कराना। और मेरे में थोड़ी एकदम बढ़िया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे आलस आ गई है कभी कभी। और महामृत्युंजय हवन भी कर लेंगे। हाँ महामृत्युंजय हवन कर लें। आपको जो डिप्रेशन आ रहा था सब खत्म है, कोई कष्ट बचा नहीं। अब कोई आप में कष्ट हो तो आप बताओ। अभी कोई नहीं है। फिनिश, अच्छे हैं बिल्कुल, आप केवल लेपन करिए, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं गुरुजी, 3 आए हुए हैं। चौथा कौन? बेटा है, बेटा नहीं आया। ठीक है, आंखें बंद करिए। ओम ऊर्जा अर्जुन प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भयंकर ब्रेन डिसऑर्डर। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार। खुश रहिए, मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, चेक करिए, कोई भी कष्ट नहीं। गुरुजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आइए, आप आइए। जी मेरा दर्द ठीक है, तो बेटे की परेशानी है उसकी वजह से। लेपन। आप सब जान रहे होंगे, वो आना नहीं चाहता दरबार आप में। लोगों में तो जोड़ जोड़ में दर्द था, जी भयानक कष्ट थे आपको, जी चले गए, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, जी सब अच्छे हुए। इसको लेपन कराइए, जी। उसको भी लेपन इसकी कराइए। एज के हिसाब से हाइट बहुत कम है। हाँ। तो वो है डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है इसको, डॉक्टर बाबा जी, डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हाँ है। हाँ ठीक है, जी। और आप लेपन कराइए, जी। एक लंबे समय तक लेपन जी चलेगा। लेपन चल रहा है इसका। हाँ बस ठीक है, जी बहुत सुधार आएगा इसमें। पर वो बेटा दरबार नहीं आना चाहता, मतलब भगवान से बहुत गलत ना आए संगत- उससे क्या होता है, गलत संगत और गलत खान वो पान सब छूट उसका- जाएगी, आप जी। परेशान ना हो, मैं आप केवल संकल्प करिए उसके लिए। यही कृपा चाहिए गुरुदेव आपके हाँ, बस। और सब छूट जाएगी, उसकी बुद्धि सुधर जाए, बुद्धि खराब हो गई है। सुधर चुकी है, आप परेशान मत हो, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और इनकी एलर्जी अपने आप खत्म हो गई है, बहुत परेशान थे 3-4 साल से, नहीं तो इतनी छींक आती थी, इनको घर आना पड़ता था ऑफिस से, वो ठीक हो गया गुरुजी। शुगर भी थोड़ा ठीक लेवल में आ गई है। बिल्कुल, बस ये बच्चों की थोड़ी सब अच्छे होते जाएंगे, सारे यही अच्छे होते आशीर्वाद चाहिए जाएंगे, ठीक गुरुजी, है। बस। कोटि खुश, कोटि प्रणाम गुरुजी। खूब खुश। बस चलो चलो। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। ये मेरी नानी माँ है। अच्छा, ओ नानी जी प्रणाम करता हूँ आपको। खुश हैं? इनके डीएनए में 3 लोग हैं, अच्छा, उसमें से ये अकेले ही यहाँ पे आए हैं। ओ तो आपने किया इनके लिए? इन्होंने ये सब किया, वनडे हवन। खुद किया? खुद किया। बहुत मजेदार। आंखें का तो बंद करना, आंख बंद करो। आप खड़े रहो पास में, थोड़ा कम्युनिकेट करते रहना। हाँ, ओम, आंखें बंद, हाथ छोड़ो। ऐसे बस ऐसे, एक हाथ आप पकड़ लो छोड़ दो हाथ। आराम से, बस ऐसे हाँ, अबे बस। एक हाथ से आप छड़ी पकड़ लो। नहीं नहीं, छड़ी उनको दे दो बेटा, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे। हाँ ऐसे, आंखें बंद। मने मुकी दो। हाँ बस। ओम ऊर्जा अर्जुन प्रहार बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना बंधन 5 बार खींच लीजिए ओम नमः शिवाय बोलकर। बंधन खींचो, खींचो, खींचो 5 बार।
इनका तो पूरा का पूरा अंदर का शरीर ही बदले गए सारे, सब दर्द होता है, सब कुछ बचा ही नहीं, सब बदल गया और अच्छी हो गई हैं। आप बोलो चलो मूवमेंट करो, कर लो, बोलो। अब आप चले फिरे, ये छड़ी छोड़ दीजिए, छड़ी छोड़िए, बोलो छड़ी छोड़ दो, ले लो छड़ी इनकी, ऐसे। अब आप चलिए, वेरी गुड। अब नानी चलेंगी बिल्कुल अकड़ के। नानी पहले से कॉन्फिडेंट है। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इनको हिंदी नहीं आती गुरुजी, सॉरी, हिंदी नहीं आती, सिर्फ गुजराती आती है। अच्छा, हाँ, समझ नहीं पाएंगे गुरुजी। हाँ कोई बात। कितने साल की पूरी हो गई अब ये? 87 87। सोचो, और 87 में पूरा प्रोसेस अकेले कर डाला इन लोग। एकदम अच्छे। आप पूछो कोई कष्ट तो नहीं है? पूछो, કઈ તકલીફ છે ચાલવામાં? હવે કોઈ ચાલવામાં તકલીફ છે? पूछो जरा, थोड़ा है, सब बोल रहे हैं। पूछो क्या कष्ट है। શું તકલીફ છે ચાલવામાં? इधर से इधर सब दुखता बोलो, बैठो जमीन में, है। बैठो, नीचे नीचे बैठो, ट्राई करो, ट्राई। हमें ऊभा करશું तो बोले बैठेंगे तो मैं खड़े नहीं हो पाऊंगा। आप बैठो, पर डरो मत, ऐसे। अब आपका घुटना पैर सब बन गया 16 साल की कन्या का, अच्छा हो गया, ऐसा बैठ गए आप। अब आप खड़े होइए, खड़े हो जाए, हाँ बिल्कुल बन गया फर्स्ट क्लास। नानी बहुत दिन हो गया बैठी नहीं जमीन में ना, इसे। और देखो ना, हाँ खड़े हो। नानी आगे उल्टा बैठ रही, उल्टा उठ रही हैं, उल्टा उठ रही हैं, गलत उठ रही हैं। पैर आगे करें ऐसे। अब भाई ऊभा था ना, ऊभा था। अपनी भाषा में समझाओ, ऐसे, हाँ घुटने नीचे करें, हाँ नाइस, ये बात। अब सही उठने का तरीका ये है। हमारी नानी, अब नानी ने मैदान मार दिया। नानी ने मैदान मार दिया भाई। प्रसन्न रहिए। आप ठीक, आप बढ़िया। ना सारू થઈ જાય કરજો મારા ગુરુદેવ। हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा बोल रहे, अच्छा हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे। अच्छा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ठीक, ले जाइए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा। इनको इतना समझा देना, और कोई माला वाला जाप आप ना करेंगी, नहीं एनर्जी इनवाइट करेंगी गलत, तो इनको तो कष्ट होगा। कुछ नहीं करें, आंख बंद करें, भोलेनाथ को ध्यान करें, माँ का ध्यान करें।